सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी पौराणिक कथा जिसमें तप, वरदान और अहंकार का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यह कहानी है भस्मासुर की, जिसे भगवान शिव से वरदान मिला, लेकिन उसी वरदान ने उसका अंत भी लिख दिया। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। असुरों के वंश में एक असुर था, भस्मासुर। वह अत्यंत बलवान था, परंतु उससे भी अधिक अहंकारी और क्रूर था। उसके मन में एक ही इच्छा थी, अमर होना और देवताओं पर राज करना। इस उद्देश्य से वह हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों में गया और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भयानक तपस्या करने लगा। दिन बीते, महीने बीते, वर्षों बीत गए। भस्मासुर ने अन्न जल त्याग दिया, धूप, वर्षा, ठंड की परवाह न की। यहाँ तक कि अपने शरीर का मांस भी अग्नि में समर्पित कर दिया। उसकी तपस्या से तीनों लोग कांप उठे। अंततः भगवान शिव प्रसन्न हुए। आकाश से गूंजती हुई आवाज आई। भगवान शिव कहने लगे, वत्स, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, वर मांगो। भस्मासुर ने आंखें खोली। उसके चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी। महादेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिसके भी सिर पर हाथ रख दूं, उसी क्षण वह भस्म हो जाए। क्षण भर के लिए शिव सोच में पड़ गए। वे जानते थे कि यह वरदान संसार के लिए घातक हो सकता है, परंतु भगवान शिव अपने वचनों से कभी पीछे नहीं हटते। भगवान शिव ने कहा, तथास्तु, आज से तुम्हारे हाथ में यह शक्ति होगी। वरदान मिलते ही भस्मासुर का अहंकार सातवें आसमान पर पहुंच गया। वह देवताओं, ऋषियों, गंधर्वों सबको भस्म करने लगा। जहां जाता वहां हाहाकार मच जाता। लेकिन अहंकार की पराकाष्ठा तब हुई जब उसके मन में एक भयानक विचार आया। भस्मासुर हंसते हुए कहने लगा, अगर यह वरदान इतना शक्तिशाली है तो क्यों न स्वयं शिव को ही भस्म कर दिया जाए। और वह दौड़ पड़ा भगवान शिव के पीछे। भस्मासुर महादेव महादेव चिल्लाता हुआ शिव का पीछा करने लगा। शिव जानते थे, अगर उसने हाथ रख दिया तो लीला समाप्त हो जाएगी। भगवान शिव लोक लोकांतरों में दौड़ने लगे। पृथ्वी, आकाश, पाताल, हर जगह भस्मासुर पीछे ही पीछे। देवता भयभीत हो गए। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने कहा, चिंता मत करो, इस असुर का अंत उसकी मूर्खता से ही होगा। और तभी भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। अद्भुत सौंदर्य, दिव्य तेज। भस्मासुर ने जैसे ही मोहिनी को देखा, वह सब कुछ भूल गया। शिव, वरदान, युद्ध, सब। भस्मासुर कहने लगा, सुंदरी, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें देखकर अपना हृदय खो दिया है। मोहिनी मुस्कुराकर बोली, मैं एक नृत्यांगना हूं। अगर तुम मेरा नृत्य ठीक से कर सको तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। भस्मासुर खुशी से उछल पड़ा। मोहिनी ने नृत्य शुरू किया। कभी हाथ ऊपर, कभी कमर पर, कभी सिर पर हाथ रखकर मुद्रा। भस्मासुर भी नकल करने लगा। अंत में मोहिनी ने अपने हाथ सिर पर रख लिए। भस्मासुर ने बिना सोचे समझे अपने ही सिर पर अपना हाथ रख लिया। क्षण भर में भस्मासुर अपने ही वरदान से भस्म हो गया। आकाश गूंज उठा, हर हर महादेव। भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप त्याग दिया और अपने असली रूप में आ गए। यह कथा हमें सिखाती है कि वरदान तभी फलदायी होता है जब उसके साथ विवेक हो। इस कथा से हमें तीन महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। अहंकार विनाश का कारण होता है। बिना विवेक की शक्तियां स्वयं के लिए घातक बन जाती हैं। ईश्वर की लीला सदा धर्म की रक्षा के लिए होती है। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। मित्रों, यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, हर हर महादेव।